भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ 26वां श्लोक सुनिए। देखिए कैसी विचित्र चीज़ है। कहाँ एक एक दिन 5-5, 6-6 दिनों में एक श्लोक समाप्त होता है। अभी 24वें श्लोक की चर्चा कर रहे थे, 25वां भी समाप्त हो गया। अब 26वें श्लोक की चर्चा सुनिएगा। भगवान ने 7 श्लोकों में कहा है कर्म योग का पूरा पदार्पण करने के लिए। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयत माग्निषु जुहूति, शब्द दीन विषयान अन्य इंद्रियाणि अग्निषु जुहूति। क्या बताओ? अन्य योगी लोग, भगवान कहते हैं, स्रोत आदि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। हवन किया करते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 2 प्रकार के योगी लोग और योगी, ध्यान रखिएगा। एक स्रोताद्री समस्त इंद्रियों का संयम रूप, यानी संयम माने कंट्रोल करके अग्नि में हवन किया करते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। कुछ तो जीवन में ब्रह्म का दर्शन करने के लिए सब कुछ ब्रह्म का रूप मान के तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और अज्ञानी लोग शरीर को मैं और मेरा मानते हैं। ये श्लोक भी बहुत छोटा सा है। इससे आगे भी जो श्लोक आएगा वो भी इसी प्रकार छोटा सा होगा। यहाँ संयम रूपी अग्नि में, संयम रूपी अग्नि में, अब ये संयम क्या होता है? इंद्रियों को संयम कंट्रोल में रखना। ये अग्नियों में इंद्रियों की आहुति देने का यज्ञ कहा गया। आप सोचिएगा, आँख भगवान की, कान भगवान के, नासिका भगवान की। अब ये कैसे हो जाएगी इनकी भगवान की? आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे। बड़ा सरल है। जित देखूं तित श्याम मई है। मुझे जो दिख रहा है भगवान का रूप है। मुझे जो भी कुछ दिख रहा है वो भगवान का रूप है। यहाँ संयम रूपी अग्नियों में इंद्रियों की आहुति देने का यज्ञ कहा गया। तात्पर्य ये, एकांत काल में जब साधना कराते हैं तो एकांत काल में, ध्यान से सुनिएगा, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 प्रकार के विषय होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 ही इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ही उनके विषय हैं। छठा ना कोई विषय है और ना ही छठी कोई इंद्रिय ज्ञानेंद्रियों में। तो कहने का तात्पर्य बिल्कुल प्रवृत्त ना हो, यानी
इंद्रियों को उनके विषयों में आसक्त नहीं होने देना, उनका गुलाम नहीं होने देना। भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं, जैसे अर्जुन गुलाम हो गया इंद्रियों का, अपने मन का गुलाम हो गया, मैं ये करूँगा तो ये होगा, मैं ये करूँगा तो मैं ये होगा। और भगवान को कह रहा है आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके प्रपन्न हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपका अनन्य हूँ। खाक शरणागति है, बुद्धि भी लगाना और झूठ भी बोलना मैं शरणागत हूँ। शरणागत का मतलब होता है मन बुद्धि का गुरु के साथ विवाह कर दिया, अब गुरु के शब्दों पर मन बुद्धि ना लगाना, पूर्ण विश्वास करना, ये शरणागति है। तो क्या कहा, एकांत काल में भी ये पांचों ज्ञानेंद्रियां 5 प्रकार के विषयों को बिल्कुल इनके अंदर फंसना नहीं, प्रवृत्त नहीं होना, इंद्रियां संयम रूप ही बन जाए, यानी इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाए। जैसे रसना पर कंट्रोल, रसना पर कंट्रोल, कान पर कंट्रोल, नासिका पर कंट्रोल, नेत्रों पर कंट्रोल, स्पर्श पर कंट्रोल, पांचों ज्ञान इंद्रियों को संयम रूप बन जाए। पूरा संयम तभी समझना चाहिए जब इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इन सब में राग आसक्ति का सर्वदा अभाव हो जाए। जब इंद्रियों में राग खत्म, मन, बुद्धि और अहम, अहंकार, इन सब में राग आसक्ति का सर्वदा अभाव हो जाए, बस तब समझिएगा मैंने कंट्रोल कर लिया, संयम हो गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं, और विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन करने से वो यज्ञ हो जाता है। तात्पर्य ये, व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न ना हो। आँख से सबको देखते हैं लेकिन विकार नहीं आता, नहीं आता है। हमारे तो ममता आती है, मोह आशा आता है, आसक्ति आती है, अच्छा विकार है। ये वो रोग नहीं है, ध्यान से सुनो, जो आपकी रिपोर्ट में आएंगे, डॉक्टर आपका ब्लड का टेस्ट कराएगा, उसमें ये रोग नहीं आएंगे कि तुम्हारी कहाँ आसक्ति है, कहाँ ममता है। ये तो आप ही जान सकते हो या गुरु जना सकता है। जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। ते 5 इंद्रियां, 5 विषय हैं, इनके विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करने से यज्ञ हो जाता है। यानी उपयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते। इंद्रियां हैं, उपयोग करना भगवान का मान के, दुरुपयोग करना मन का मान के। सब नोट करो, हम क्या मानते हैं परिवार में, मेरे ब्लड रिलेशन है, ये अज्ञान रूप हो गया। इसमें परमात्मा विराजमान है आत्मा रूप से, ये हवन हो गया भगवान का। आपके ही बच्चे, आप मुझे बताओ, मैं उनको छोटा बनाने की बात नहीं कर रहा, उन्हें भगवान का रूप बनवा रहा हूं। ये हवन हो गया, तेरा तुझको अर्पण। प्रभु हमने उसमें शरीर का अपनापन नहीं किया है, क्योंकि उसमें आत्मा थी, आपका रूप माना है हमने। अब आप सोचिएगा कितने लोग हैं संसार में जो गुरु की बातें मानते हैं। गुरु को तो लाखों लोग मानते हैं, करोड़ों लोग मानते हैं, गुरु की कौन मानता है। तो विषयों का
इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से यज्ञ हो जाता है। तात्पर्य ये, व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। आँख ने देखा, आँख में कोई रोग नहीं आया। कान ने शब्द सुने, ध्यान दीजिएगा, कान ने शब्द सुने, ममता आई। आज मेरी बेटी ने कहा मुझे मेरा पति बहुत दुखी कर रहा है, अब ध्यान से सुनो, उसका रोग तुम्हारे कान में भी आ गया। ये क्या कारण था? सुना, उसे समझाया कि बेटा ये भगवान की लीलाएं हैं। ना ना, ऐसे कैसे करें, हम तो डंडा लेके लड़ने को तैयार हैं, सर फोड़ने को तैयार हैं। विकार आ गया, विकार आ गया। भगवत प्राप्ति अगर इतनी सरल होती तो मंदिर जाने से सब पा लेते भगवान को। त्याग करना पड़ता है। इंद्रियां राग द्वेष रहित, सब नोट करो, इंद्रियों में कोई राग ना हो और कोई द्वेष ना हो। जिसका राग होगा उसका द्वेष भी होगा, जिसके मन में अनुकूलता होगी वो प्रतिकूल भी होगा। अब आप कहोगे राग और द्वेष में क्या अंतर है? ध्यान से समझो, राग भी और द्वेष भी राग ही है। आप किसी से दुश्मनी करोगे वो आपके मन में अंदर गया, चित्त में गया। किसी से ममता करोगे वो भी अंदर गया। कंस को भगवत प्राप्ति हो गई, क्यों हो गई? हर चीज में कृष्ण कृष्ण, खाने में, कपड़ों में, कपड़े फाड़ रहा है, पत्नी को धक्का दे रहा है, इसमें भी कृष्ण है। द्वेष रूप से, दुश्मनी के रूप से भी, लेकिन मन का अटैचमेंट भगवान में हो गया और हमारा भगवान में नहीं। ये मिट्टी के संबंध में हो गया। भगवत प्राप्ति कैसे हो? और भगवत प्राप्ति का मतलब मिले हुए भगवान का अनुभव कैसे हो? मन तो फंसा हुआ है कुचक्र में, कुचक्र में फंसा हुआ है। आज मेरे भाई घर आए हैं तो भगवान को देखो ना कि भगवान मेरे घर आए हैं। आज मेरी बहन घर आई है तो भगवान को देखो, नहीं ऐसे कैसे देखें? यही तो जंजाल है, यही तो प्रेम नहीं है, यही सबसे बड़ा पाप है। सब में भगवत प्राप्ति, भगवान को ना देखना अज्ञानता की निशानी है। इंद्रियां राग द्वेष से रहित, सारी इंद्रियां, और वो भी पांचों ज्ञान इंद्रियां राग द्वेष से रहित हो जाएं। इंद्रियों में राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति, विषय ही ना रहने। इस श्लोक में कहे गए दोनों प्रकार के यज्ञ में राग आसक्ति का सर्वदा अभाव होने पर सिद्धि, परमात्मा प्राप्ति, परम गति, यानी परम पद। देखिएगा, राग आसक्ति को मिटाने के लिए ही दो प्रकार की क्रियाएं यज्ञ रूप से वर्णन किया गया। अब ये दो क्रियाएं सुन लीजिएगा, ये श्लोक समाप्त हो जाएगा। कल दोबारा फिर इस श्लोक की चर्चा करूंगा, थोड़ी सी 5-7 मिनट। लेकिन दो क्रियाएं होती हैं यज्ञ की, वो दोनों क्रियाएं समझे इंद्रियों से। इंद्रियों से कैसे यज्ञ होगा, ये बहुत गूढ़ विषय है। इसके बाद किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। यज्ञ की क्रियाएं समझिएगा। पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है। विवेक विचार करके, जब ध्यान करके इंद्रियों का संयम होने लगता है। अपने विवेक से भगवान की लीलाओं का विचार करता है, गुरु संत महात्माओं के शब्दों का विचार करता है। जब ध्यान करता है
पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है, तब एकांत काल में और व्यवहार काल में दोनों में उसकी समान स्थिति हो जाती है। मैं अकेले में रहूं या भीड़ में रहूं, एक ही बात है। क्या बताओ, ना अकेले में राग है ना सबके बीच में राग है। अरे पूरा परिवार बैठा हुआ है, तुम्हारी किसी में आसक्ति नहीं? ना 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 ना, आसक्ति है तो अभी चावल पके नहीं हैं, अभी कच्चा पना आत्मज्ञान हुआ नहीं है, अभी जीव आत्मा बने हुए हो। अभी गोदा जी जिस काम के लिए आई थी वो काम नहीं किया है, अभी भी ममता मोह आसक्ति है, कहीं ना कहीं कच्चा पना है। एकांत में रहूं तो भी और सबके बीच में रहूं तो भी। ये पहली प्रक्रिया, ये यज्ञ हो गया, इसे कहते हैं इंद्रियों का यज्ञ। दूसरी प्रक्रिया सुनिएगा, साधक व्यवहार काल में, एकांत काल में और व्यवहार काल में राग द्वेष रहित मैं भोजन करा रहा हूं, मेरा परिवार बैठा है या फकीर बैठा है, राग द्वेष नहीं, मेरे पति को भोजन परोसा जा रहा है तो देसी घी डाल दूं, ये नौकर बैठा है तो इसे क्या पता चलेगा, डालडा घी डाल दूं, ये राग द्वेष है। व्यवहार काल में राग द्वेष रहित इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन बुद्धि और अहम से भी, मन बुद्धि और अहम से भी राग द्वेष का अभाव हो जाना पूरी तरह। जैसे कबीर जी ने कहा, कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूं सो दोस्ती ना काहूं सो बैर। राग का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल ये दोनों यज्ञ के रूप हैं। आप परिवार में जाओ, वहाँ पर जहाँ देखी तवा परात वहाँ बिताई सारी रात, वहाँ भी व्यवहार करना है। व्यवहार हमेशा ध्यान रखो कि मैंने अपने गुरु और परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर ली है, मैंने अपने मन बुद्धि का विवाह अपने गुरु के साथ कर दिया है। अब क्या मजाल कोई मेरे मन को मोहित कर ले, या तो मन मोहना मोहित करेगा या मेरे गुरु करेंगे या भगवान का परिवार करेगा। बस संसार में खूब जाओ, खूब लोगों से मिलो जुलो, एकांत में रहो तो भी संयम, और सबके साथ रहो तो व्यवहार में भी संयम। अगर ये बातें आपके और हमारे जीवन में उतर आएं तो हे पुण्य आत्मा हो, भगवत प्राप्ति आज अभी अनुभव होने लग जाए। केवल सुनने से नहीं, संकल्प करने से, संकल्प करने मात्र से भगवत प्राप्ति का अनुभव होने लगता है। देखिएगा, एक छोटी सी लीला सुन लीजिएगा, उसके बाद बाई जी से भजन सुनेंगे। बाई जी कुछ पूछना तो नहीं चाह रही थी ना? पूछना है? हाँ पूछिए पूछिए। मैंने कहा आप आत्मा हो, इस शरीर में हो, ये शरीर अकेले कमरे में बैठा हुआ है, एकांत काल हो गया, इसमें भी संयम है इंद्रियों का। मैं पूरे परिवार में 50 लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ, शादी में गया हुआ हूँ, वहाँ पर भी व्यवहार कर रहा हूँ, ममता मोह आसक्ति में राग द्वेष नहीं कर रहा। राग द्वेष करने का मतलब है वहाँ पर आपको आत्मज्ञान नहीं रहा, संयम नहीं रहा,
फंस गए, कुचक्र में चले गए। ऐसे जाने से निकलना बड़ा भारी पड़ जाएगा। इसलिए अगर मैंने अपना मन बुद्धि समर्पण कर दिया है तो फिर मुझे कहीं भी रखो, सदा आत्मज्ञान में, आत्म प्रकाश में इंद्रियों को संयम में रख के रखूँगा, व्यवहार करूँगा जैसे भगवान राम ने व्यवहार किया, गोविंद ने, कृष्ण ने व्यवहार किया। अब बताइए समझ आया कि नहीं? ऐसी कोई चीज़ नहीं है भाई जी। मैं तो कहता हूँ पूछो, एक बार नहीं 1000 बार पूछो। अब देखिए ब्रिजमोहन जी भी पूछना चाहते हैं, इसलिए मैं तो सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन बार बार करता हूँ, जिसके मन में भी कोई प्रश्न आए, व्यवहार सब जानते हो, विश्वास बस जब तक आपके मन में पूरी श्रद्धा विश्वास नहीं है आप व्यवहार कर ही नहीं पाओगे। और आदमी नेचुरल में भूल जाता है। मैं समझ रहा हूँ भाई, यही तो आदत डालनी है। अब देखो, कोई भी स्त्री मंदिर में जाते हुए भी ध्यान रखती है मैं स्त्री हूँ, घर में आती है तो भी ध्यान रखती है मैं स्त्री हूँ, वो शमशान में जाती है तो भी स्त्री है, और किसी की शोक सभा में जाए तो भी स्त्री है, किसी की शादी में जाए तो भी स्त्री है, भूलती नहीं है। ऐसे ही हमें हर जगह याद रखना है मैं आत्मा हूँ। ये इंद्रियों का व्यवहार से मुझे संसार में जहाँ रोने का काम है वहाँ रोने की एक्टिंग करनी है, जहाँ हंसने की एक्टिंग है वहाँ हंसने की एक्टिंग करनी है। ब्रिजमोहन जी आप भी पूछिए भैया, पूछिए। की वजह से एक्टिव होते हैं। क्या क्या दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। हाँ, हमारे देखो मैं बता देता हूँ, हमारा मन कुचक्र में फंसा हुआ है। अगर मन शरणागति में हो तो हम अपने गुरु और परमात्मा की बात मानेंगे। जब हम ये सोचते मन मेरा है तो हमारी मन जो है बुद्धि की बात को मानेगा, और मन बुद्धि समर्पण में है तो विचारों में अज्ञानता आएगी, विचार शुद्ध भी आएंगे और अशुद्ध भी आएंगे, अपनापन भी आएगा, परायापन भी आएगा, राग भी आएगा, द्वेष भी आएगा, ज्ञान भी आएगा, अज्ञान भी आएगा। ये सारी चीज़ें इसीलिए कहा गया, जब 18वें अध्याय का 66वां श्लोक आएगा, हमारे नरेंद्र भाई की भी ये इच्छा है शरणागति की, उस समय आपको शरणागति एक शब्द पर बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। मतलब मुझे नहीं पता, हो सकता है पूरा महीना आपको शरणागति पर सुनने को मिले एक ही श्लोक में। क्यों? वो जीवन का सार होगा। हम वो शरणागति कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम बार बार भटक जाते हैं, अज्ञान। चित्त जो है ना वो नहीं रह पाता। हाँ, मैं जान रहा हूँ भैया। तो उस समय जो चर्चा करूँगा ना उस श्लोक के एक एक शब्द की, उस समय मैं परमात्मा से पूरा निवेदन करूँगा, हे प्रभु इन सब पुण्य आत्माओं को ऐसा ज्ञान दे, ये प्रभु आपके अंदर अपना चित्त लगा करके पूरी तरह रमण कर जाएं। तो देखो मेरे भाई, राग रूप से यानी एकांत काल में भी और व्यवहार का। हाँ ब्रिजमोहन जी पूछिए। एक मिनट मिश्रा जी आपका कुछ पूछना, आपकी आवाज़ खुली हुई है, डिस्टर्ब कर रही है। मेरे को आपसे ये पूछना। हाँ पूछो भाई। ये जो राग और द्वेष की जो थ्योरी है, ये राग और द्वेष तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ही है ना। हाँ, लेकिन दोनों रहते कहाँ पर हैं? रहते तो मन में। हाँ, तो इसका मतलब क्या, मेरा मन पापी हो गया? राग भी पाप है, द्वेष भी पाप है। लेकिन ऐसा है कि जिससे हमको द्वेष होता है उसी से राग भी रहता है ना, मतलब ये। मैंने क्या, हाँ बिल्कुल, यानी आप ये समझिएगा राग और द्वेष दोनों सगे भाई हैं। सगे भाई हैं, मतलब जिससे आप ईर्ष्या करते हो उससे आप प्रेम भी करते हो। बिल्कुल, वहाँ भी अटैचमेंट है।
हाँ, क्योंकि वो भी आपके हृदय में बार बार याद आएगा, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। हाँ हाँ, जैसे ममता वाला याद आएगा, ऐसे दुश्मनी वाला भी याद आएगा। दूसरा वाला भी याद आएगा। ठीक हाँ। है, right। हाँ ब्रिजमोहन जी, आप पूछिए। आप आपने श्लोक में ये बात हुई, इंद्रियों को संयम में मतलब संबंध कर दो, इंद्रियों संयम में रहती। संयम का मतलब होता है यज्ञ में, हवन कुंड में, यानी आँख में आँख देखे तो भगवान को, कान सुने तो भगवान को, नासिका रस सुगंध ले तो भगवान की। जैसे अग्नि में सारी आहुति स्वाहा कर देते हैं, ऐसे ही पांचों ज्ञानेंद्रियां परमात्मा रूपी अग्नि में लग जाएं तो ये यज्ञ हो गया, संयम हो गया, इंद्रियों का, विषयों का संयम हो गया। ये संयम आ गया। हाँ जी, विषय को इंद्रियों में अर्पण कर दो। हाँ बहुत सुंदर। अब देखिएगा, विषय 5 इंद्रियां, 5 प्रकार के विषय। आप प्रश्न सुन लीजिए। हाँ बोलिए, विषय के कॉलेज में लेने के लिए के रूप में क्या भैया? दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। विषय जब एक्टिव होंगे, विषय जो आएंगे, हाँ बहुत सुंदर, बता देता हूँ। देखो क्या होता है, जब विषय ये जब आते हैं, ये इंद्रियों के कारण ही विषय आते हैं। आँख बंद हो तो रूप नज़र नहीं आएगा। आपने जो कुछ देखा ही नहीं, आपकी आँख देखेगी तो ये अपनापन परायापन आएगा, ये विषय हो गया। कान शब्द सुनेंगे, अपने के शब्द कान में ममता घोलेंगे, दुश्मन के शब्द वैराग्य घोलेंगे, तो इंद्रियों से विषय आते हैं। और मैंने कहा था 5 इंद्रियां अपने अपने विषय, ध्यान से सुनिएगा, शब्द स्पर्श रूप और रस गंध को बिल्कुल प्रवृत्त ना हो, इनमें फंसे नहीं, हम फंस जाते हैं। इंद्रियां संयम रूप बनी रहें। पूरा संयम तभी समझना होगा जब इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इन सब से राग आसक्ति का अभाव हो जाए, तब ये हवन हो गया। अगर राग और आसक्ति रही, राग रहा या द्वेष रहा, तो इसका मतलब अभी हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, अभी हम भगवान के निमित्त अर्पण नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर पूछिएगा भाई, मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे तो आप पुण्य आत्माओं की सेवा करना ही परमात्मा की सेवा है। जी कैसे आते हैं? क्या चीज द्वारा बोलिए। विषयों के कारण आते हैं कि अलग से आते हैं? इंद्रियों में देखो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, 5 ही प्रकार के उनके अलग अलग घर हैं, जहाँ पर वो 5 ही जगह प्रवृत्त होती हैं। आँख कान के विषय में प्रवृत्त नहीं होगी, कान आँख के विषय में प्रवृत्त नहीं होगा, सबकी अपनी अलग अलग भूख है। लेकिन विषयों को पहले वो ऐसा समझिएगा, मैंने एक आपको बताया था, अगर ध्यान रहा हो, वो लीला छोटी सी 2 मिनट में समझ आ जाएगी। ये शरीर एक रथ है, इस रथ में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 घोड़े, 5 कर्मेंद्रियां, वो 5 घोड़े, 10 घोड़े हैं, और 5 प्रकार के संसार में विषय हैं। ये विषय पहले इंद्रियों में आते हैं, इंद्रियां इनमें आसक्त होती हैं, और ये अपने विषय को मन को बताते हैं। आँख कहती है ये देखो मेरा बेटा आ गया, ये आँख बताती है मन को। मन कहता है बुद्धि से, अब बुद्धि डिसीजन लेती है, पक्का हाँ ये सही कह रहा है मन, ये इंद्रियां सही कह रही है, ये राग हो गया। तो विषय इंद्रियों में, इंद्रियों से मन में, मन से बुद्धि में, सब माया का संसार है। ये ऐसे ही राग आता है, ऐसे ही आसक्ति आती है।
द्वेष भी ऐसे आएगा, राग भी ऐसे आएगा। तो विषय इंद्रियों में आते हैं। तो ये श्लोक भी मैंने भैया समाप्त किया। अब कौन भक्त भजन सुनाना चाहता है? नहीं तो गुड्डी जी सुनाना चाहती हैं, भाई जी भी सुनाना चाहती हैं। सुनाइए भाई जी। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह। धर चरण धरि पछारे। गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल, चार प्रहर युद्ध भयो, युद्ध भयो भारी। चार प्रहर युद्ध भयो, युद्ध भयो भारी। नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे। कृष्ण को पुकारे। गोविंद हे गोपाल, द्वारिका में शब्द भयो, शब्द भयो भारी। द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो भारी। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म। गरुड़ ले सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। अब तो जीवन हारे।
गोविंद हे गोपाल। सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारी। सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारी। अब की बेर पार करो, अब की बेर पार करो। नंद के दुलारे हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण। अब तो जीवन हारे गोविंद हे गोपाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। आज प्रभु सभी भक्तों को निवेदन करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। आज सत्यनारायण जी का जन्मदिन है, ये विराजमान है सामने ही। इनको हमारे से हार्दिक शुभकामनाएं भैया जन्मदिन की। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको याद है, अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।